अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। लास्ट टाइम जब हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे ये एग्जांपल आपको इसमें देखें ज़रा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बना रही है अमोनिया। अब इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एफ से। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम आर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट है के एफ है, रिवर्स रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट है के आर है। जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे लिखते हैं तो दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। तो उनके लिए जब हम के सी का कांस्टेंट लिखते हैं तो ये जो के सी है, ये कांस्टेंट हम क्यों लिखते हैं? ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करता है। रिवर्स रिएक्शन का जो कांस्टेंट है वो रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं तो उसके लिए फिर हमें इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जो कि क्या है? के सी है। आज हमने इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन करनी है। इज ए रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ए रेशियो ऑफ। अब ज़रा पहले रेशियो को देख ले। जैसे हमारे पास मैथ में ना ए डिवाइडेड बाय बी, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेशो बी, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो के सी है, इसमें आप देखें ज़रा, प्रोडक्ट क्या था हमारे पास? अमोनिया। तो प्रोडक्ट ऊपर है और नीचे हमारे पास क्या थे? रिएक्टेंट N2 और H2। तो रिएक्टेंट नीचे हैं। तो हमने जब हम के सी की डेफिनेशन करेंगे तो इस इक्वेशन को मद्देनज़र रखकर उसकी डेफिनेशन करेंगे। इज ए रेशो ऑफ, अब ये डिवाइड हो रहे हैं ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो इन दोनों की रेशो बन जाएगी। जैसे ए और बी डिवाइड हो रहा है तो इनको रेशो ए और बी है। इज ए रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। अब ज़रा इसको आप एग्जांपल से देखें। ये मेरे पास एक सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हाइपोथेटिकल फर्जी एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास स्मॉल ए और लार्ज ए बी सी और डी। तो इनके साथ जो स्मॉल लिखे हुए हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, हाइपोथेटिकल फर्जी नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जब हम इनका कांस्टेंट निकालते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा के सी के कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट नीचे आते हैं। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ना, ये बन जाती हैं इनकी पावर्स। तो जब हम ये डेफिनेशन करेंगे तो डेफिनेशन आप ज़रा बुक खोल कर बैठे तो उस डेफिनेशन में देखें, लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास दो कंसंट्रेशन है, सी और डी। तो सबसे पहले आपने इनका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट से मतलब मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे, सी और डी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब ये जो सी और डी है, जैसे मैथ में हम लिखते हैं ना 2c + 3b, तो ये जो नंबर होते हैं 2 और 3, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो इसी तरह ये जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं ये भी कोफिशिएंट हैं। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो ये जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं ये कोफिशिएंट पावर बन जाती हैं। ठीक है। इज ए रेशियो ऑफ, ये ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, तो ये रेशियो बन जाएगी, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, के हम कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उनको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और उनके जो कोफिशिएंट है सी और डी ये पावर बन जाएंगे। नेक्स्ट, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हैं ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये ए और बी आ गई, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये ए और बी हमारे पास दोनों कोफिशिएंट हैं तो ये पावर बन जाएंगी। तो इस तरीके से हम के सी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ के सी। उससे पहले हम ये भी देख लें कि ये जो प्रोडक्ट है ऊपर हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो रिएक्टेंट है उनको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। और के सी की वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है।
नेक्स्ट है अब यूनिट्स ऑफ केसी। जब हम केसी के यूनिट निकालते हैं तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं H2 और I2, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इनके हम केसी लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेड नीचे आ जाएंगे, और ये जो कॉफिशिएंट होंगे जैसे इसके साथ कॉफिशिएंट 2 है तो ये पावर बन जाएगा। इनके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो जिनके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होती उनकी पावर 1 1 होती है। तो इसकी पावर 2 है, इनकी पावर 1 1। तो इन सब के यूनिट लिखेंगे, सबका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये पावर इसकी 2 आ गई और इसकी पावर 1 आ जाएगी, इसकी पावर भी 1 आ जाएगी। उसके बाद ये ऊपर 2 नीचे, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथ में आपने ये असूल पढ़ा होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो जो पावर होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती है, तो 1 + 1 इनकी पावर 2 हो जाएगी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब के सी का कोई यूनिट नहीं है। तो इस तरीके से आपने किसी भी इक्वेशन के यूनिट निकालने हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। इस एग्जांपल में देखें ज़रा आप, N2 और H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं अमोनिया। तो इसमें देखें जब हम के सी निकालते हैं तो नाइट्रोजन के साथ 2 कॉफिशिएंट है, प्रोडक्ट है ना, ये ऊपर बन जाएगी पावर। इसके साथ कोई कॉफिशिएंट, इसकी पावर क्या होगी 1 होगी और इसकी पावर कितनी होगी 3 होगी। फिर इनके यूनिट लिखेंगे, सबका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यह आ जाएगा। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली पावर है वो तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते वक्त ये जो पावर है 1 + 3 ये ऐड हो जाती हैं। तो ऊपर पावर 2 थी, नीचे पावर क्या हो जाएगी 4। तो इस पर 2 वाला टेबल जाएगा 2 1 द 2 2 2 द 4। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, ये ज़रा देखें, जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या बच जाएगी, पावर 2 बच जाएगी। जैसे ये शो हो रहा है 1 ये वाली पावर बची थी ना 2, ऊपर तो 1 बच गया था, तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 2। ये पावर 2 है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये माइनस में हो जाएगी तो इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो वो भी इसको पावर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इस पावर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मोल के साथ भी -2 लगा देंगे, ठीक है। और ये -2 माइनस का 3 था और माइनस का 2, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा।